गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग बेटा जी? चलिए आज हम आपसे बेटा जी बात करने आए हैं बैलेंस शीट के बारे में। जो शेयर का क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम में आता है उसके संग बैलेंस शीट भी पूछता है और 3 और 4 मार्क्स की आपकी बैलेंस शीट आती है। तो बिल्कुल भी आपको है ना ये 3 मार्क्स अपने यहाँ से जाने नहीं देने हैं, क्योंकि हम इसको इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमारा कंफर्म हो जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी बैलेंस शीट को समझते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, आपको फॉर्मेट बना देना है बैलेंस शीट का। और क्योंकि बैलेंस शीट में अमाउंट कहाँ से जाती है, नोट्स टू अकाउंट से होकर जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो मैंने आपके लिए एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इस अमाउंट को समझते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। XYZ लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीस। मैंने अंडरलाइन किया बेटा, फॉर्म का मींस कंपनी की स्थापना जो है 10 लाख रुपए की कैपिटल से हुई है, यानी कि ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। ध्यान से समझिएगा, फॉर्म्ड मतलब जिससे कंपनी का निर्माण हुआ है वो कंपनी की ऑथराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल होती है, जो उसके MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। तो कंपनी की कैपिटल टोटल कितनी है, 10 लाख रुपीज, विच इज डिवाइडेड इनटू द शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, जो कि 10 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है। यानी कंपनी के टोटल शेयर कितने हो गए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 लाख शेयर, 1 लाख। तो करेंगे बेटा जी हम, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है बेटा जी, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज में हमने कंपनी की पहले कैपिटल लिख लेंगे, ठीक है, कंपनी की कैपिटल लिखेंगे। और 10 लाख रुपीज जो है वो कंपनी का शेयर कितने का बेटा, 10 रुपीज का। तो 10 रुपीज से जीरो कैंसिल आई, तो कंपनी के टोटल शेयर कितने निकले आएंगे बेटा जी, 1 लाख। ठीक है, कंपनी के टोटल शेयर कितने निकल आए, 1 लाख शेयर निकल आए। अब क्या हुआ, कंपनी ने द कंपनी ऑफर्ड ओनली 50% ऑफ शेयर टू पब्लिक। बेटा याद रखिएगा, ऑफर्ड मतलब इशूड कैपिटल। ऑफर्ड का मतलब क्या होता है, इशूड कैपिटल। कंपनी ने पब्लिक को केवल 50% शेयर ही ऑफर्ड करें, यानी कंपनी के शेयर कितने, 1 लाख, और लेकिन पब्लिक को कितने इशू कर रही है, ओनली 50%। 1 लाख का 50% कितना हुआ, 50,000, 50,000। तो कंपनी ने केवल 50,000 शेयर ही पब्लिक को इशू किए। ओके बेटा, और शेयर कितने का बेटा जी, 10 रुपीज का। इसको बात याद रखिएगा। और ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये क्या है, शेयर की फेस वैल्यू। ठीक है, शेयर जितने का होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, और ये याद रखिएगा बेटा जी कि फेस वैल्यू से ही क्वेश्चन करते हैं हम, भले ही मार्केट में इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर डूइंग द क्वेश्चन बाय फेस वैल्यू। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो फेस वैल्यू ही कैपिटल में ट्रांसफर होती है। अगर ज्यादा में अगर शेयर यानी कि प्रीमियम पे इशू हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट पे तो शेयर इशू नहीं हो सकता, मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर शेयर ज्यादा वैल्यू पे इशू होता है प्रीमियम पे, तो वो कैपिटल में नहीं जाएगी, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगी। हमेशा फेस वैल्यू ही किस में जाती है, कैपिटल में, 100% हमेशा के लिए, ऑलवेज। ठीक है, तो अब कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 50%। तो 1 लाख का कितना 50% कितना होता है, 50,000 शेयर। कितने शेयर हो गए बेटा, 50,000 शेयर। ठीक है, तो 50,000 शेयर, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। एंड द इशू प्राइस वाज पेबल। कैसे पेबल है, पब्लिक को कैसे पे करना है बेटा पैसा, 30% ऑफ द फेस वैल्यू वाज पेबल विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कितना देना, 30%। तो 10 रुपीज का 30% कितना होता है बेटा जी, 3 रुपीज होता है। 10 रुपए का 30% 3 रुपए होता है। 30% ऑफ द फेस वैल्यू वाज पेबल विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट यानी कि सेकंड जो होती है हमारी कंपनी, तो 30% यानी कि 3 रुपीज अलॉटमेंट पे है, क्योंकि 10 रुपीज का 30% 3 विद एप्लीकेशन एंड 30% ऑफ द फेस वैल्यू वाज पेड विद अलॉटमेंट। दोनों के साथ 30% है बेटा। ठीक है, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बैलेंस क्या हुआ बेटा, शेयर 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, तो 3 और 3 6, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 4। तो कंपनी ने 4 रुपीज है ना किस पे मांगे, फर्स्ट कॉल पे। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। पर एक लाइन लिखी हुई है, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि कंपनी से अभी नहीं मांग रही है, इसे कंपनी कब मांगेगी, जब कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत होगी। इसलिए बेटा जी हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब ये लाइन लिखी हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि कंपनी इसको अभी नहीं मांग रही है, ये कॉल नहीं की गई है, इसलिए बेटा जी हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो भाई, एंड ऑल द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब। और कंपनी ने जितने शेयर
ऑफर्ड करे थे उतना ही सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्राइब हो गए। यानी कि सब्सक्राइब मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा के लिए भी हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन और कम के लिए भी हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे बेटा जी जितने शेयर इशू करे उतने सब्सक्राइब हो गए, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन है। 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करें और 50,000 ही पब्लिक ने अप्लाई करें। तो अभी बेटा जी हमें सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ही अमाउंट से बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि कंपनी ने क्या है इसको अभी मांगा नहीं है। तो कंपनी ने कितने रुपए कॉल्ड अप किए अभी? ओनली 3 और प्लस 3, यानी कंपनी ने अभी मात्र 6 रुपए ही कॉल्ड अप किए हैं। ये बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, ठीक है बेटा जी, हमारे 6 रुपए से। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं, देखेंगे कंपनी की। बेटा ये देखिए, और कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कितने टोटल शेयर थे? 1 लाख। इस 10 से 0 काट दी, टोटल कैपिटल थी 10 लाख। ठीक है, तो 1 लाख कंपनी की क्या है हमारी ऑथराइज कैपिटल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा बेटा जी, 1 लाख शेयर। ठीक है बेटा, कंपनी के टोटल शेयर कितने? 1 लाख। मैंने यहाँ डॉट डॉट लगाए ताकि हर क्वेश्चन के हिसाब से आप चेंज कर सको। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो बेटा जी हम 10 रुपीज यहाँ लिखेंगे। तो 1 लाख इंटू 10 कितने हो गए बेटा जी? 10 लाख हो गए। लेकिन इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? मतलब टोटल में नहीं लेके आएंगे। तो इसके नीचे हम कर देंगे 2 लाइन, क्योंकि हमारी ये ऑथराइज कैपिटल है। इसके नीचे हमेशा बेटा 2 अंडरलाइन करिएगा, इट इज नॉट टोटल। दूसरा है कितने इशू कर रहे हैं पब्लिक को? 50,000 शेयर। तो 50,000 शेयर हम बेटा जी यहाँ लिखेंगे। 50,000 शेयर पब्लिक को इशू करें। कितने का शेयर है बेटा जी? 10 रुपए का। तो 50,000 इंटू 10 कितने हो गए? 5 लाख। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 5 लाख रुपीज। ठीक है बेटा जी, लेकिन हम इसका भी टोटल नहीं करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर पे सब्सक्राइब जो कैपिटल होती है उसका टोटल किया जाता है। सब्सक्राइब पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब की है? तो यहाँ लिखा था कि ऑल द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड। पूरे ऑल शेयर सब्सक्राइब हो गए बेटा जी, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। यानी 50,000 शेयर इशू करे थे और 50,000 ही पब्लिक ने एप्लीकेशन दिए हैं। तो 50,000 शेयर ही हम सब्सक्राइब में लिख देंगे। कितने का शेयर है? 10 रुपीज का, 10 रुपए का शेयर है ना। तो 50,000 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 5 लाख। ठीक है बेटा जी, लेकिन हम इसका भी टोटल नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था हम कब टोटल नहीं करते? जब कंपनी ने अगर एरियर होता है या कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे होते तो हम इसका भी टोटल नहीं करते, क्योंकि वो किस में जाएगा? बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में। अब देखिएगा बेटा जी, कंपनी ने कितने शेयर हैं? 50,000 शेयर हैं, 10 रुपए शेयर है, लेकिन कॉल्ड अप कितने करें? ओनली 6, क्योंकि 4 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं है, तो बट नॉट में आएगी ना। तो चलिए कितने शेयर है? सब्सक्राइब तो बेटा 50,000 शेयर ही है, पब्लिक ने तो 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए, तो सब्सक्राइब 50,000 शेयर। ऑफ रुपीज कितने का शेयर है? 10 रुपीज का है। पर हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बट नॉट के अंदर हमें किससे मतलब होता है? जितने कंपनी ने कॉल्ड अप करे हैं, ठीक है, या फिर एरियर। तो यहाँ पर 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, बट कितने कॉल्ड अप करें बेटा जी? 3 और 3 6 रुपीज कॉल्ड अप करें। तो यहाँ हम लिखेंगे बट 6 कॉल्ड अप। ठीक है, तो 50,000 शेयर, 50,000 शेयर इंटू 6, 10 से मतलब नहीं हमें। कितना पैसा आएगा पब्लिक से? 50,000 इंटू 6 रुपए तो आएंगे, तो 5 6 30, 3 लाख रुपए आएंगे बेटा जी। कितने रुपए आएंगे? 3 लाख रुपए। ठीक है बेटा जी, अगर क्वेश्चन में एरियर होता, मतलब किसी पार्टनर ने अलॉटमेंट नहीं दी होती, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं है, तो अलॉटमेंट अगर नहीं दी होती तो वो होता एरियर, तो हम इसमें से माइनस कर देते 3 लाख में से, पर एरियर है नहीं। ठीक है, फॉर फ्यूचर अगर आने वाले क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो होता तो ऐड हो जाता, तो वो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 लाख सीधे बेटा जी हम पूरे बाहर लिख देंगे। ठीक है, और इसी का ही हम टोटल करेंगे, क्योंकि पब्लिक से हमने केवल बेटा 6 रुपए मांगे, तो 6 रुपए ही आएंगे। 6 रुपीज, 3 और 3 6 इंटू 50, 3 लाख रुपए आएंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 6 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, 50,000 का इंटू करेंगे तो 50 इंटू 6 करके 3 लाख आ जाएगा। मैं आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ, ये वैसे रफ में करना आप। ठीक है, 50,000 इंटू 6, ये 3 लाख रुपए जो है कंपनी के पास आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा जी, ये 3 लाख रुपए हमारे किस में आएंगे? कैश एट बैंक में। तो बेटा जी हम इसे 3 लाख को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3 लाख रुपए ये हो गई आपकी कैपिटल और ये हो गई आपकी कैश एट बैंक में। आई होप आपको नोट्स ऑफ जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो आपको बनाना आ गया होगा। बेटा जी मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, इसको प्रॉपर पूरा लिखना। ठीक है,
चलिए बेटा जी, अब हम इस क्वेश्चन को एरियर के साथ करते हैं कि मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है, एक शेयर होल्डर है और उसके पास 1000 शेयर हैं। राम नाम का एक शेयर होल्डर है और उसके पास कितने कितने शेयर है बेटा जी राम के पास? राम के पास शेयर हैं 1000 और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। क्या नहीं दी है बेटा जी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने थे? 3 रुपीज देने थे। राम नाम का एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर है और उसने क्या नहीं दिए? अलॉटमेंट नॉट पेड। उसने अलॉटमेंट नहीं दी है। इसका मतलब उसने कितने रुपए नहीं दिए? 1000 इंटू 3। तो इसका मतलब उसने कितने रुपए नहीं दिए? 3000 रुपीज नहीं दिए। तो ये एरियर हो गया बेटा जी। उसने 3000 रुपए नहीं दिए, तो इस 3000 रुपए के एरियर को हम क्या करेंगे? यहां माइनस कर देंगे। अभी तो हमने क्वेश्चन करा था विदाउट एरियर, अब हम विद एरियर के साथ कर रहे हैं। जो राम नाम का एक व्यक्ति है, एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर है। कितने शेयर है बेटा उसके पास? 1000 शेयर और उसने अलॉटमेंट नहीं दी है। अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, तो उसने कितने नहीं दिए? 3000। तो 3000 उसका क्या हो गया बेटा? एरियर हो गया। और इस एरियर से हम करेंगे एंट्री। तो कॉस्ट इन एरियर हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा और 3000 हमारे क्या हो जाएंगे? लेस। तो अब बताइए कि क्या अमाउंट 3 लाख लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी। अब अमाउंट लिखी जाएगी बेटा जी 2,97,000, क्योंकि 3000 कम आए ना, तो एरियर हम माइनस कर देंगे और 2,97,000 हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा जी। तो अगर एरियर के साथ अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो क्वेश्चन में जितना भी एरियर होगा हम उसे इसी यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में माइनस कॉस्ट इन एरियर को कर देंगे। यानी कि दो चीजें हमने सीखी। एक तो कंपनी अगर कम शेयर मांगती है, 10 रुपए का शेयर है लेकिन 6 रुपए मांगे, तो वो भी इसी में लिखा जाएगा बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में। और अगर एरियर होगा तो वो भी इसी में से माइनस होगा। फॉर फ्यूचर हम आगे की वीडियो में करेंगे, वो ऐड हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा जी कि कंपनी ने यहाँ पर कितने 4 रुपए नहीं मांगे थे, 30 मांगे थे, 30 मांगे थे, बैलेंस नहीं मांगा था। 4 रुपए नहीं मांगे थे ना, तो कंपनी जो पैसा नहीं मांगती है उसे बोलते हैं बेटा कंपनी की रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कब मांगती है कंपनी? जो हमारे जब कंपनी को लॉस होता है या फिर है ना जब कंपनी को नीड होती है। तो कभी कभी पेपर में थ्योरी में भी पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल। तो आप लिखना द कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेटा मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। और बेटा वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो बेटा ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें। थैंक यू।